हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िएक साइंस के लिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज हरिहर गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। दुआ की एनर्जी है यहाँ पे। दुआ, कोई दुआ कर रहा है गाइज आपके लिए। दुआ मतलब ऐसी दुआ कर रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुश रहें। आपकी जैसे किसी ने ना आपकी सोल को एकदम फ्री कर दिया है यहाँ पे कि जैसे ऐसा होता है ना कि हम जैसे चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ रहेगा तो खुश रहे और किसी और के साथ रहेगा तो उसे खुशी ना मिले। ठीक है, कंपटीशन की एनर्जी हो जाती है, बहुत सारे लोगों के अंदर एक जेलेसी की एनर्जी भी हो जाती है अगर हीलिंग ना हुई हो तो आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लेकर पास तक बड़ा कंपटीशन था कि अगर आप इनसे ज़्यादा खुश हो गए, आपको इनसे ज़्यादा अच्छा हस्बैंड या वाइफ मिल गई, या ज़्यादा आपका अच्छा करियर बन गया, तो यहाँ पर इस पर्सन को नीचा देखना पड़ेगा। एक होता है ना, कंपटीशन वाली एनर्जी होती है, तूने मुझे छोड़ा, अब ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगा या देखेगी वाली जो एनर्जी होती है ना, एक ईगो सेल्फ वाली, वो यहाँ पर नहीं है। आपके पार्टनर ने आप अब ऐसे में क्या होता है, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तुमने मुझे कितना रुलाया, हम क्या कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियस थॉट्स के साथ उस व्यक्ति की सोल को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी तरफ जो एनर्जी हम सेंड कर रहे हैं या हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो उसको बांधे हुए रहती हैं कि जैसे तूने मुझे परेशान किया, से तू भी परेशान होएगा एक दिन। ठीक है, लेकिन अगर इंसान दुआ करने लग जाए, उस व्यक्ति की सोल को फ्री कर दे कि तेरी चॉइस, तू जाने, तेरा कर्म जाने और ईश्वर जाने, भगवान तुझे अच्छी जिंदगी अदा करे, तुझे जो प्राप्त मतलब जो तुझे चाहिए वो तुझे मिले। ये जो लक्षण होते हैं ये हार्ट चक्र हीलिंग के होते हैं, या फिर हम कहें कि जब आपका इंसान का हार्ट चक्र हील हो जाता है तो वो आज़ाद कर देता है सामने वाले को, सोल से आज़ाद कर देता है। आज़ाद करने मतलब अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर देना नहीं, रिलेशनशिप से आज़ाद कर देना नहीं, डाइवोर्स लेकर आज़ाद कर देना नहीं। आज़ादी का मतलब है सोल से फ्री कर देना, यानी कि आपकी सोल ना उसको कर्ज नहीं करती, अब बद्दुआ नहीं देती और उसका बुरा भी नहीं चाहती किसी भी लिहाज से। तब हम कहते हैं कि आपने सोल से सामने वाले को फ्री कर दिया है। तो अब जब आप उसको फ्री करते हो तो आप भी फ्री हो जाते हो। इसी वजह से मुझे लगता है आपके पार्टनर भी बहुत लंबे टाइम से फ्री नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपके लिए दुआएं करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने आपकी सोल को एकदम फ्री कर दिया। अगर ऐसा लगता है आपको कि आपको आपके पार्टनर ने आपको फ्री किया, इसके क्या साइंस होते हैं मैं बता देती हूँ। आपको एकदम से खुला खुला महसूस होगा। आपको ड्रीम्स में ऐसे सपने आ सकते हैं कि आप आसमान में उड़ रहे हैं एक पंछी बन के। ठीक है, या फिर किसी भी ऐसी कार्मिक सोल जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत जन्मों जन्मांतर का था, उसने आपको बांध रखा था किसी भी लिहाज से, किसी भी बद्दुआ से, किसी भी कर्ज से। तो इस तरीके के कर्सेस को जब यूनिवर्स हील कर देता है आपके ऊपर से, मान लीजिए आप इनर वर्क कर रहे हैं, आपको तो मालूम नहीं है, यूनिवर्स ऐसे कर्सेस को जब आपके ऊपर से हील करता है तो आप क्या अनुभव करेंगे? आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ आपके सीने पे से उतर गया है, जैसे कुछ ऐसे किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से पकड़ा हुआ था, उसने आपको फ्री छोड़ दिया है। इस तरह की चीज़ें आप अनुभव करते हैं।
ठीक है, जब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो पूर्व जन्मों से चले आ रहे हैं, जब वो क्लोज होते हैं या ख़त्म होते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें अनुभव करते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि आपके पार्टनर ने भी आपको ना एक आज़ादी टाइप टाइप की यहाँ पर दे दी। कैसी आज़ादी? कि सोल से फ्री कर दिया उसने। ठीक है, सोल से फ्री करने का मतलब मुझे तुम्हारे सुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सुखी हो। मैं तुम्हारे दुःख की कामना भी नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे दुःख की कामना भी नहीं करती हूँ। मतलब कि तुम जो चाहो अपनी लाइफ के अंदर पा सकते हो। एक कहते हैं ना कि अंदर से सोल को फ्री कर देना, इसी को कहते हैं। जब यही सेम मैसेज जब मैंने पहले कुछ समय पहले लोगों को दिया था कि होपोनोपोनो प्रेयर जब आप करते हैं, किसी भी व्यक्ति की सोल लेवल पर जाकर किसी व्यक्ति से आप माफ़ी मांगते हैं, जिसको आपने पास्ट लाइफ में बहुत प्रताड़ना दी होती, तो इसी तरीके से वो आपको फ्री कर देता है अपने कर्ज से। सोल लेवल पर ही आपको एनर्जी लेवल पर ही आपको फ्री कर देता है कि ठीक है, अगर आपकी खुशियों के बीच में मेरा कर्ज आ रहा है तो ये कर्ज यहाँ पर हील होता है। ठीक है, वो माफ़ कर देता है, वो सोल आपको माफ़ कर देती है होपोनोपोनो प्रेयर करने से। तो सेम मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी था कि आप अपने पार्टनर से होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी होपोनोपोनो प्रेयर अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन में हीलिंग के लिए की है या फिर माफ़ियाँ मांगी हैं, उसके पार्टनर ने यहाँ पर आपको आज़ाद किया। आज़ाद करने का मतलब है कि कोई भी उनके मन में आपको लेकर हेटरेट थी या कुछ भी उनके मन में आपको लेकर तकलीफ थी कि आपने उन्हें बहुत तकलीफ दी है, आपने उनको बहुत परेशान किया है, तो इस तरीके की चीज़ों से उन्होंने आपको फ्री कर दिया। अब ये चीज़ें आपके आगे भविष्य में सुख के बीच में बाधा नहीं बनेंगी। ठीक है, कर्सेस बाधा बनते हैं बेसिकली, इंसान बाधा नहीं बनता। या फिर कहें कि वो एनर्जी जो उसने क्रिएट की होती है आपके लिए, वो एनर्जी बाधा बन जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। अभी मैंने शायद 4-5 दिन पहले आप लोगों को भी ये मैसेज दिया था कि आप अपने पार्टनर की जो भी एनर्जी है उसको फ्री कर दें। ठीक है, और ये यहाँ पर आज मैसेज में भी आया। देखो, जिन्होंने ये किया होगा ना, जैसे उन्हीं के लिए मैसेज है, जिन्होंने मेरी बात मान के उस दिन किया होगा ये। ठीक है, उनके लिए भी देखो सेम मैसेज निकल के आ गया कि उन्होंने भी वहाँ से आपको फ्री कर दिया। ठीक है, सोल लेवल पर फ्री करने का मतलब है कि उनकी भी जो मन में आपको लेकर चीज़ें थी, कंपटीशन, जेलेसी, नेगेटिविटी, कुछ भी, उन्होंने भी वहाँ से आपको चीज़ों से फ्री कर दिया। ठीक है, कि आप खुश रहें तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, आप दुखी रहें तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए कभी भी बद्दुआ नहीं निकालूंगा या नहीं निकालूंगी, आपके अच्छे की कामना करता हूँ। ठीक है, ये जो एनर्जी है ना सोल लेवल पर, जब आप टोटली फ्री कर देते हैं किसी इंसान को, ठीक है, तो आप भी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी वो इंसान जो है उसको आज़ादी महसूस होगी, तो वो भी उसके लाइफ में खुशियाँ आने लगी तो आपको भी आज़ाद कर देगा। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। वाह, खूबसूरत एनर्जी है। दुआ, इंसान आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा अपने पार्टनर के साथ होपोनोपोनो हीलिंग किसने की थी? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। यहाँ पर 3-3 नंबर 2 बार बने हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी के पार्टनर यहाँ पर ये यूनिवर्स ऐसा मैसेज देने की प्रयास करेगी कि ये रीडिंग में आ रहे हैं। किसी के पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी में सिर्फ उतने समय तक फंसे हुए थे जब तक कि वो आपके कर्सेस के कर्सेस के उसमें फंसे हुए थे। मतलब कर्सेस का जो एनर्जी होता है ना, कर्ज की जो एनर्जी होती है ना, वो कर्ज की एनर्जी उनको थर्ड पार्टी में फंसाए हुए थी। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन तब तक फंसे हुए थे जब तक कि वो कर्सेस आपके दिए हुए उनको फंसाए हुए थे। यानी कि आपने अपने पार्टनर को पास्ट में, जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, कभी आपके ऊपर ट्रिगर आया, आपने अपने पार्टनर को कर्सेस दिए थे, तो वो कर्सेस में आपके पार्टनर तब तक फंसे हुए थे, तब तक थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे, जब तक कि वो कर्सेस की एनर्जी उनके साथ चल रही थी। जैसे ही आपने उन्हें माफ़ किया, फॉरगिव किया, उनको आज़ाद किया, जो भी 5 दिन पहले, शायद 1 हफ्ते पहले शायद रीडिंग में निकला था, तब मैंने ये गाइड किया था। बहुत सारे लोगों ने शायद वो एनर्जी को कंसिडर कर लिया। जैसे ही आपने उन्हें फ्री किया, अपने कर्सेस से माफ़ किया, ठीक है, और आपने उनकी अच्छी की कामना की और आपने कहा कि मुझे आपकी किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है, ना जेलसी है, ना कोई कंपटीशन, ना ही मैं आपके बुरे की कामना करता हूँ। तो आपके पर्सन यहाँ से थर्ड पार्टी से रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में आपके कर्ज की वजह से था। ठीक है, अब ये पता नहीं कैसा मैसेज निकल के आया। आप लोगों से कुछ लोग कहेंगे दी आप क्या बात करते हो, हम क्या अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में भेजेंगे? आप जानबूझ के नहीं भेजोगे, लेकिन जब आप दोनों के बीच में फाइट हुई या कभी आपको कोई ट्रिगर किया आपके पार्टनर, उस वक्त आपने कुछ ऐसा बोला या कुछ ऐसा अपने मुंह से निकाल दिया जिसकी वजह से वो एक कर्ज की तरह आपके पार्टनर के ऊपर गया और उनको उस चीज़ को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से वो उस जगह पर गए और आपको और ज़्यादा ट्रिगर हुआ।
ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि उस कर्ज़ से आपके पर्सन फ्री हो गए। तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि अगर आपके पार्टनर अपनी मर्ज़ी से थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो वहाँ से भी फ्री हो रहे हैं, ठीक है? उन्होंने भी आपको फ्री कर दिया क्योंकि उनके ऊपर से भी एक बोझ हट गया वहाँ से, ठीक है? तो कहते हैं ना किसी की आत्मा को नहीं बाँधना चाहिए। मैंने अभी कुछ समय पहले ये मैसेज दिया था कि किसी के सोल को आप अपने कर्ज़ से, अपनी बद्दुआ से, अपनी किसी भी चीज़ से बाँधे ना, ठीक है? जो जिसने किया है वो अ, उसके तरफ वैसे भी आएगा। अपने शब्दों से उसको बाँधने का प्रयास आप ना करें, ठीक है? आप नहीं भी बोलेंगे फिर भी इंसान को मिलता वही है जो उसने दिया होता है, ठीक है ना? तो अपने अंदर पॉज़िटिविटी रखें। कई बार आपकी लाइफ़ के इसलिए मैंने कहा था कि कई बार आपका रियूनियन इसलिए भी ब्लॉकेज में आ रहा है क्योंकि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। वो लोग मुझसे मुझसे ही लड़ने लग जाते हैं, गुस्सा होने लगता है, दी आप क्या बात करते हो कि माफ़ी कैसे दे सकते हैं, उसने बहुत गलत किया है, ऐसे दे सकते हैं। अब शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है? जिन्होंने ही किया है भाई वेल डन, आप लोग कम से कम कंसिडर तो करते हो गाइडेंस को। हुँ। आपके पर्सन के माइंड में ना एक जैसे कहते हैं ना कि एक एक अजीब-सी शांति का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ना वो बंद दरवाजे जैसे होता है कि एक कमरे में बैठे हैं, अंधेरा है और उसमें दरवाजे सब बंद हैं, तो एक घुटन होने लगती है। जैसे एक रोशनी आई, दरवाजे सारे उस कमरे के खुल गए, ठीक है? खिड़कियाँ खुल गई और जस्ट एक अजीब-सी रोशनी उनकी तरफ आ रही है, तो एक सुकून-सा महसूस होता है, ठीक है ना? वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में एक सुकून है, एक ठहराव है। क्यों ठहराव है? क्योंकि जब से वो बाँधा गया था या फिर वो उन चीज़ों से बंधा हुआ है, तब से उसको बहुत बेचैनी हो रही थी। ठीक है? क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड में जब आपके ऊपर कर्मा गिरता है ना, तो आप ये नहीं समझ पाते हो कि किस कर्म का फल मिल रहा मुझे, ये समझ नहीं पाता है इंसान, ठीक है? क्योंकि ना कहीं न कहीं जाने-अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो वो करना नहीं चाहता था इंटेंशनली या फिर जो भी है ट्रिगर की वजह से हुआ। तो उस इंसान की ना सोल ऐसा महसूस करती है कि मुझे किसी ने बाँध लिया, मुझे ज़बरदस्ती कोई चलाने का प्रयास कर रहा है, मैं ऐसे नहीं करना चाहती फिर भी मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्यों मुझे ये करना पड़ रहा है? कुछ लोग बताते हैं कि दी मैं ये नहीं करना चाहता, फिर भी मुझे लगता है जैसे मुझे करना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? मैं इतना स्टक क्यों हूँ? कर्सेस, एनर्जी ब्लॉकेज, किसी की आत्मा को नहीं दुखानी चाहिए, कभी नहीं दुखानी चाहिए, किसी की भी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। हमेशा सबको ब्लेसिंग देते रहो कि भैया अपनी तरफ भी ब्लेसिंग लौटे। अब यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो शायद इसलिए भी उनका मन बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है या फिर उन्हें भी काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव फ़ील हो रहा है। वरना उसके पहले तक तो शायद वो आपको आपके लिए भी कुछ बोलते हों या फिर आपके लिए भी जेलसी रखते हों। तो वही चीज़ें वो भी फ़ेस कर रहे थे, लेकिन अभी उनके मन को ना बड़ी अच्छी राहत मिल रही है, ठंडक मिल रही है, ठीक है ना? यहाँ पर आज बहुत सारे 3333 नंबर बने हुए हैं। 3333 बहुत सारे 3 बने हुए हैं, क्या बात है? आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी में इसीलिए थे। मुझे लगता है कि ना ये कोई पास्ट का कर्मा नहीं था शायद। जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल कर्स का मैसेज है ये कि जैसे किसी ने कर्स किया हुआ था, ठीक है? और उसकी वजह से इस पर्सन को मजबूरन थर्ड पार्टी में जाना पड़ा, अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज़ करना पड़ा या जो भी उन्होंने आपको ट्रिगर कर दिया। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको ट्रिगर किया और आपने कुछ ऐसा बोला हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी में जाना पड़ा।
ठीक है, क्योंकि आपको हर्ट हुआ था, आपकी आत्मा से वो बात निकल गई तो उनको जाना पड़ा तो आपको और ज़बरदस्त ट्रिगर हुए होंगे। ठीक है, तो मतलब वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे ऐसा फ़ील होता है जैसे कोई एक पास्ट का कर्मा नहीं था, ठीक है? इसी लाइफ़ का चीज़ें इसी लाइफ़ की हुई हैं और इसी लाइफ़ में यूनिवर्स ने सॉल्व भी करवा दी, ठीक है? आज़ाद कर दिया हीलिंग करा के। जैसे ही आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, आपके अंदर फॉरगिवनेस आएगी, माफ़ी आएगी, दिल से आएगी। ये नहीं कि मैंने कह दिया इसीलिए। मैंने कह दिया इसलिए नहीं, क्योंकि वो अगर ऐसा होगा तो जब भी ट्रिगर होगा आप वापस से कर्ज करोगे। जब वास्तविक हीलिंग होगी तभी माफ़ी निकलेगी, और जब माफ़ी निकलेगी तो यहाँ पर वो जो कर्ज है वो हील होगा तो आप देख सकते हो रिजल्ट क्या आ रहा है। उनके लिए थर्ड पार्टी टाटा बाय बाय। इसलिए कहते हैं कि माफ़ कर दो, ठीक है? बहुत सारे लोग आपको गाइड भी करते होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब वो गाइड करते हैं। हालांकि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं बता रही, मैं ओवरऑल बता रही हूँ। लेकिन टीएफ जर्नी में भी लोग बोलते हैं ना कि अपने डीएम को माफ़ कर दो, ठीक है? वो इसीलिए बोलते हैं कि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए, और आप भी अगर किसी कर्ज में फंसे हुए हैं, किसी की एनर्जी में स्टक है, तो आप भी रिलीज हो पाए, आप भी निकल पाए वहां से। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। यार मैं जो आपको बोली थी ना, बिल्कुल वही निकल के आया। मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पर्सन चॉइस नहीं बना पा रहे थे, उन्होंने आपके होते हुए भी थर्ड पार्टी चूज की हुई थी। आप दिख रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर है। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसीलिए हो रहा था जो मैंने आपको भी रीडिंग में बताया कि आपके पर्सन स्टक क्यों थे। ठीक है, कई बार आपकी खुद की चीज़ें भी आपका काम खराब करते हैं। ये आपकी भी लर्निंग होती है कि प्रेम को बांधा नहीं जाता। बहुत बड़ी लर्निंग है स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल लव पे किसी भी आत्मा को बांधने का प्रयास ना करें। ठीक है, आप अपना आप किसी की आत्मा में बंधे और ना ही बांधने का प्रयास करें। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि प्रेम निस्वार्थ होता है, अनकंडीशनल होता है। ठीक है, और जब आप उस अनकंडीशनल लव में आ जाते हो, अपने हार्ट चक्र को हील कर लेते हो, ये आ गए ऑफर्स आपके पास। ठीक है, आपको व्यक्ति विशेष के पीछे भी भागने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना कार्य कर लेते हो ना, सामने से चीजें आती हैं आपके पास, क्योंकि मैंने ये रीडिंग में गाइड किया हुआ है। यूनिवर्स की चैनलिंग होती है। देखो हम अपनी तरफ से क्या गाइड करेंगे, परमात्मा की दया है जो भी है, कि आपके तरफ यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिस चीज़ के आप लायक हो जाते हैं वो सामने से आती है। जब आप अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हैं तो अनकंडीशनल लव का ऑफर भी आपकी तरफ सामने से आता है। ठीक है, हम जिस चीज़ के लायक नहीं वो चीज़ हमें मिलती नहीं, क्योंकि अगर हमने कंडीशनल लव किया है तो हमारे पास भी कंडीशनल लव ही आएगा। हमारे पास भी जो इंसान आएगा वो हम पर कंडीशन अप्लाई करेगा। लेकिन हमने अगर अनकंडीशनल लव किया तो हम डिजर्व करते हैं अनकंडीशनल लव। उस केस में हमारी तरफ कोई भी इंसान आए, ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि ये इसी के पीछे मैं भागी थी या भागा था तो यही आएगा। आपको क्या मतलब है कि प्रेम लौटता ही है। अब वो किसके द्वारा लौटेगा इससे कोई मतलब नहीं। हमने अनकंडीशनल किया है, हमारे पास अनकंडीशनल लौटता है। ठीक है, जितने लोगों की ऐसी ख्वाहिश थी कि मुझे अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करना है, मुझे शिव शक्ति वाला कनेक्शन एक्सपीरियंस करना है, मुझे ऐसी ही मैरिज करनी है, वो चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रही है। आपने ख्वाहिश ऐसी रखी थी तो बिल्कुल होगी। आपका हार्ट चक्र हील नहीं था, आपने इसीलिए कर्ज किया, आपने सामने वाले को बांधने का प्रयास किया। जब आपने उसे बांधने का प्रयास किया, चला गया थर्ड पार्टी में, आप ही से रन कर दिया उसने। ठीक है, और यहीं पर अगर आपने कर्ज नहीं किया तो अब हम कर्ज कब करते हैं? जब हम ट्रिगर होते हैं, जब हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे पास रहे, क्योंकि इसने हमसे कहा था कि हमसे प्यार करता है, हमारा साथ निभाएगा, लेकिन इसने साथ नहीं निभाया, अब ये कहीं और जा रहा है, तो ये वहां भी कभी खुश ना रहे। जब हम इस तरह की सोच के साथ एक एनर्जी क्रिएट कर दे तो वो सच बात है, वो खुश नहीं रहेगा, लेकिन आप भी उसकी एनर्जी में स्टक रहोगे, आप भी खुश नहीं रह पाते हो। ठीक है, आपने बांधने का प्रयास किया, आपने उसे फ्री नहीं छोड़ा अपनी खुशियों के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन फाइनली परमात्मा ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाल के इस चीज़ को हील कर लिया। अभी बहुत जल्दी मैरिज की सहनाइयाँ बजने वाली हैं। शादी का कार्ड कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, नहीं तो मेरा नंबर तो है ही आप लोगों के पास। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, कनेक्शन हील हुआ है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी ना किसी की रियूनियन या मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसके पार्टनर ने रन करना बंद किया है। ठीक है,
माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो, कुछ नहीं रखा, किसी को बांधने में कुछ नहीं रखा, परमात्मा की दया से आने दो और जो चीज़ पाना चाहते हो उसे अपने भीतर उतार लो पहले। अनकंडीशनल लव चाहिए तो अनकंडीशनल लव में आ जाओ, पूर्णतः उस एनर्जी में आ जाओ कि वो सामने से ऑफर हो जाए आपको। ये मत कहो कि इसी के द्वारा या उसी के द्वारा, जहाँ से भी आएगा इतना खुशहाल आएगा कि आप मतलब बहुत ज़बरदस्त आएगा। ओशो की लाइन है कि प्रेम लौटता ही है, अगर ना लौटे तो यकीन कर लेना कि तुमने कभी बांटा नहीं था, अगर बांटा है तो लौटता ही है। ये मत कहना इसी के द्वारा लौटे, जिसके द्वारा भी लौटेगा बस लौटता है, वो एनर्जी है ये, ठीक है ना। तो यहाँ तो आपके पार्टनर के द्वारा लौट रहा है, अगर परमात्मा ने आपको वेटिंग में डाला हुआ था, हीलिंग के लिए डाला हुआ था, तो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद यहाँ पर ऑफर दिख रहा है। देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ ही ऑफर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही खूबसूरत। कल मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे स्पिरिट गाइड्स के मैसेज बताए थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैनलिंग शेयर की है, ज़रूर जाकर कल वाली रीडिंग देखें दूसरे वाले चैनल की, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट की, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें, बहुत अच्छे से आप इस रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है। वाह कितना अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। अल्फ़ाबेट सीखते हैं हम। यहाँ पर लेटर्स हैं GARNXZSI, ये लेटर्स नंबर है 6508 नंबर है। कितनी खूबसूरत रीडिंग है ना, मज़ा आ गया इस रीडिंग करके। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, शादी के कार्ड भिजवा देना जो भी हैं लोग, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।